दूसरा में दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत बोले तो लगातार, है ना, एक के बाद दूसरा। अब अगर हम एक बोलेंगे तो एक के बाद क्या होगा, दो होगा। अगर दो बोलेंगे तो दो के बाद क्या होगा, तीन होगा, है ना। तो यहाँ हमें नहीं मालूम पहला पूर्णांक कौन सा है, नहीं मालूम, तो हम पहला पूर्णांक को मान लेंगे x। तो पहला जब x होगा तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x जोड़ एक हो जाएगा। ये ना होगा जी, एक ज़्यादा हो जाएगा, एक से ये दो एक ज़्यादा है, दो से ये तीन एक ज़्यादा है। जाहिर सी बात है अगला जब बात करेंगे तो वो एक ज़्यादा होगा पहले से, है ना। पहला अगर x है तो दूसरा x जोड़ एक हो जाएगा। नहीं, अगर हम पहला पूर्णांक को 4 लेते हैं तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, 4 में हम एक जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 4 5। ये क्रमागत हो गया, क्रम से हो गया। आई समझ में। बस तो इसी को हमें यहाँ लिखना है, मान लेंगे, लिखेंगे हल, ठीक है। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक क्योंकि ये जोड़ वाले संख्याओं की बात हो रही है ना, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं, घटा वाला नहीं, धनात्मक पूर्णांक। क्या क्या ले लेते हैं, पहला हमने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा x जोड़ एक हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, मान लिया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x जोड़ एक है, ठीक है। इतना हो गया। चलो अब प्रश्न में क्या कहा है उसके अनुसार हम इसको लिख लेते हैं। या लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा है कि इन दोनों ही संख्याओं को गुना करेंगे तो 306 हो जाएगा, यानी x गुना x जोड़ एक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 306। ये प्रश्न में हम लोग का दिया हुआ है ना। बन तो गया। पुनः इसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, x गुना x करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x गुना एक करेंगे x हो जाएगा। इस 306 को बराबर किस पार लेके आ जाओ, जोड़ में, इस पार आके घटा में हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, कुछ नहीं, मतलब 0 बन गया। यही तो हमारा है द्विघात समीकरण। नहीं, इसको भी वही लिखना है जिस तरह से हमने पहला नंबर में लिखा था, यहाँ भी लिखेंगे। अतः यह दत्त स्थिति, दत्त लिखो या फिर दिए गए लिखो, कोई बात नहीं, एक ही, दत्त का मतलब वही होता है ना, दिए गए स्थिति, ठीक है, का द्विघात समीकरण है, ठीक है, बन गया। ज्यादा कुछ नहीं है। अगला